हम खबर आपको देंगे। हुकूमत के इत्तेहाद का मुश्तरका मुतफ़िक़ा एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालिक मुकदमे के समाअत फुल बेंच करे, हुक्मरान इत्तेहाद का ये मुतालबा है। अजहर फारूक से मज़ीद जानेंगे। अजहर, ये मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, इस बारे में बताइएगा। जी खालिद, ये मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट करे। ये मुतालबा ये भी किया गया है कि अदालत उज़्मा के तमाम जज साहबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार की नज़रसानी दरख्वास्त और मौजूदा दरख्वास्त और दीगर जो मुतल्लिका दरख्वास्तें हैं उनको एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और उस पर फैसला सादिर किया जाए। कहा गया है कि ये एक अहम कौमी, सियासी और आइनी मामला है। इसके नतीजे में पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेकाम की भारी कीमत कौमी मईशत को और मुल्क को जो है वो अदा करनी पड़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट तश्कील दें और फुल कोर्ट में इन तमाम दरख्वास्तों को लिया जाए, वहाँ पर समाअत की जाए। तो ये मुश्तरका एलामिया जो है हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से अभी कुछ ही देर कबल जारी किया गया है। ठीक है, अजहर हमारे साथ हैं, तफसीलें आगाह कर रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका मुतफ़िक़ा एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालिक मुकदमे के समाअत फुल बेंच करे, हुक्मरान इत्तेहाद का मुतालबा है। हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका मुतफ़िक़ा एलामिया में कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालिक मुकदमे के समाअत फुल बेंच करे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट बार की नज़रसानी से और मुतल्लिका दरख्वास्तों की एक साथ समाअत की जाए। ये हुक्मरान इत्तेहाद का एलामिया है, एक साथ समाअत करके फैसला सादिर किया जाए। मामलात बहुत अहम, कौमी और सियासी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने गुज़श्ता रोज़ समाअत दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समाअत आज हो रही है और ये समाअत 2 बजे तक मुलतवी की गई है। 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था, जिसमें अब हुक्मरान इत्तेहाद ने ये मुश्तरका मुत्तफ़िक़ा एक एलामिया जारी किया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सीएम पंजाब से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत करे। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से ये कहा गया है और वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक जो समाअत है, इस मुकदमे की समाअत फुल बेंच करे। ये 2 बजे तक समाअत मुलतवी हुई है। अदालत ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को रिकॉर्ड समेत भी तलब किया है और चीफ जस्टिस की जानिब से जो इस समाअत में रिमार्क्स दिए गए, उन्होंने कहा कि हमारे फैसले में ऐसा कुछ नहीं है जो गुज़श्ता रोज़ डिप्टी स्पीकर ने कहा। हम हमेशा सीखते आए हैं। डिप्टी स्पीकर बता दें कि किस पैरा में वो लिखा है जो हवाला उन्होंने दिया, यानी जो गुज़श्ता रोज़ तमाम तर कार्रवाई की उस पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए। उन्होंने कहा कि हमारे फैसले में ऐसा कुछ नहीं है जो डिप्टी स्पीकर ने गुज़श्ता रोज़ कार्रवाई की। डिप्टी स्पीकर हमें गाइड करें कि किस पैराग्राफ में ये कहा गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पार्टी सरबराह सिर्फ पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट कर सकता है। जमहूरी रिवायात यही हैं कि पार्लिमानी पार्टी ही कहती है कि किसको वोट डालना है। अदालत ने यह भी कहा कि हमजा शहबाज के हलफ लेने से कुछ नहीं होता। आज सुबह 8:30 बजे हमजा शहबाज ने वज़ीर आला का हलफ उठाया, उस पर भी अदालत के रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज के हलफ लेने से कुछ नहीं होता। खबर घुमन, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खबर साहब, अब तक की समाअत को कैसा देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 2 बजे तक तलब किया है, दोबारा दोस्त मोहम्मद मुजारी को भी और हमजा शहबाज को भी। देखिए जी, एक तो मामला अदालत के सामने है, फैसला जाहिर अदालत ने करना है। वो दोनों तरफ से जो है आर्गूमेंट सुन रहे हैं, लेकिन कल से हमने जितने भी आइनी माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन हैं, उनसे बात हुई है। जो रवायात हैं, जो पार्लिमानी रवायात हैं, इससे पहले 63A का जो रेफरेंस है उसके ऊपर फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो उसे बड़ा वाज़ेह लगता है कि कल जो कुछ पंजाब असेंबली के अंदर हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अब जाहिर है उस हवाले से एक अभी फैसला होना है कि क्या डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है और जो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उनके तमाम वोटों को रिजेक्ट किया है, तो क्या वो आइन और कानून के मुताबिक है। अब इसमें जो बड़ी मुज़ायका है, जो 2-3 चीज़ें हैं, वो ये है कि एक एक अमल से जो एक नतीजा ये निकला है कि जो उम्मीदवार है उसने अपने आप को भी जो वोट डाला था वो भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो क्या वो जो उम्मीदवार है उसका जो कैंडिडेचर है वो जब आपने कैंसिल कर दिया तो फिर बाकी पीछे क्या रह जाता है। दूसरी बात, क्या ये जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये एक रन ऑफ इलेक्शन है, इलेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका हुआ है, ये नंबर दोबारा काउंट करने के लिए अदालत ने कहा था कि इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन, उसके बाद दोबारा काउंटिंग कर ले कौन किस साइड पे खड़ा है, तो वो दोबारा काउंटिंग होगी। काउंटिंग से बड़ा वाज़ेह है कि 24 जुलाई के पास नंबर गेम ज्यादा है। तो और तीसरी बात
क्या ये जो डायरेक्शन आई चौधरी शुजात साहब की तरफ से, उसको क्या आपने जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं, नंबर 1 उनको ये डायरेक्शन पहुंचाई किसने? क्योंकि वो तो पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर होता है उसके जरिए पहुंचाई जाती है कि जनाब आला मेरी पार्टी के लोग की तरफ से जो डायरेक्शन है वो अब ये उनके लिए सामने रखी जाए। क्या डिप्टी स्पीकर साहब ने उनको ये पहले बताया वाज़े तौर पर कि आपके पार्टी लीडर की तरफ से ये हदायत मुझे नई मौसूल हुई है? तो ये 3-4 बड़ी वाज़े ब्लेटेंट जो हमें लग रहा है कि वायलेशंस हुई हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर के अंदर बैठी है और ये सारे के मामले को सुन रहे हैं। तो अभी 2 बजे फैसला आ जाएगा, लेकिन जो हम देख रहे हैं इस वक्त जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है और उनके कुछ हामी अफराद हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और अदरवाइज भी काफ़ी ज़्यादा बुखलाए हुए हैं इसलिए कि एक वाज़े मेजॉरिटी जो है वो एक साइड पे खड़ी है। आप उस वाज़े मेजॉरिटी को किस तरह जो है आपने अक़लियत में तब्दील करना है? कल जो डिप्टी स्पीकर ने तो कर दिया, तो आप इसको किस तरह आगे लेके जाना है? तो उनको समझ नहीं आ रही करना क्या है। अब ये कोशिश की जा रही है एक सोची समझी जो स्कीम के तहत कि ये जो बेंच है उसको मुतनाज़ा बनाया जाए। अभी आपने इलामिया सुन लिया कि जी एक लार्जर बेंच बने, वो ये फैसला करे। एक ओपन एंड शट केस है कि एक पार्टी के लोग हैं उन्होंने फैसला कर लिया, और इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात ये है कि पार्टी के कोई ये नहीं है कि चंद एक लोगों ने फैसला दिया है या पार्टी के अंदर एक अक़लियत ने कोई फैसला किया है जिसको क्वेश्चन किया जा रहा है। तमाम पार्टी के जो लोग इस वक्त पंजाब तो खबर साहब आपने भी जिक्र किया कि ये जो फुल बेंच की बात हो रही है, क्या इस मामले को तूल देने की बात है? देखें, इस मामले को तूल फिलवक्त दिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये तमाम जो मामला इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर ज़ेर बहस है वो एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत हुआ था। आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट ने जब ये डिक्लेयर कर दिया था जो हमजा शहबाज का जो पहला इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर के, वो गलत हुआ है, दोबारा होना चाहिए और इसको रन ऑफ में लेके जाएं। अब वो ये रन ऑफ के अंदर है और रन ऑफ के अंदर दोबारा इस सारे मामले की सिर्फ गिनती होनी थी। लिहाजा ये जिम्मेदारी है मौजूदा इस वक्त जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की कि इस मामले को कंक्लूड करना है, इसका क्लोजर करना है। लिहाजा अभी 2 बजे दोबारा सबको बुलाया गया है, लेकिन लग इसी तरह रहा है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है और उनके जो सहूलतकार हैं वो अब सवालात उठाना शुरू हो गए हैं कि ये जो बेंच है ये इस वक्त जो है जानिबदार बेंच जो है, इसके ऊपर हमें एतमाद नहीं है, लार्जर बेंच जो है वो फैसला करे। लेकिन एक बात जो समझने वाली है मेरे ख्याल में कि इस तरह के जो हथकंडे अपनाने से मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसमें मजीद इजाफा होगा। इकोनॉमी का हाल आप पहले ही ठीक है। खबर घुम्मन साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर रैंक पर्सन काशिफ अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। काशिफ साहब, इस कार्रवाई इस समात पर आपकी भी नज़रें होंगी, तमाम लोगों की नज़रें हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे फैसले में ऐसा कुछ नहीं था जो गुज़श्ता रोज़ डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई की, हम तो खुद सीखते हैं। हमें डिप्टी स्पीकर ये बता दें कि किस पैरा से वो ये उन्होंने हवाले दिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? जी काशिफ साहब। जी, ये जो डिप्टी स्पीकर साहब का कल का फैसला था उससे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट आज हियरिंग दोबारा शुरू करेगा। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा कि इस वक्त बड़ी कंफ्यूजन भी है कि कौन सा फैसला इंटरप्रेट कैसे करना है और किसी भी चीज़ के ऊपर फैसला देना कैसे, ये कंफ्यूजन ज़रूर मौजूद है। कुछ केसेस में कुछ रास्ता दिया जाता है, जिस तरह कि आपने माजी में देखा होगा, इसमें आइन में कोई ना कोई शिक तो मौजूद है लेकिन वो शिक उस तरीके से वहाँ पे अप्लाई नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल जरूर किया जाता है क्योंकि हमारे सियासतदान, ये मैं इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा, मैं जेनेरिक एक बिल्ड कर रहा हूँ आर्गुमेंट। हमारे सियासतदानों को देखना ही है कि हमने हुकूमत किसी की किस तरह गिरानी है, अपनी किस तरह बचानी है या बनानी है, उसकी बुनियाद पर आइन को अपनी सोच के मुताबिक वो इंटरप्रेट करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं देख रहा था एक मुश्तरका एलामिया आया है इमरान खान के खिलाफ, ये इदारों के दरमियान खिंची लकीर मिटाने की कोशिश कर रहा है। कि उस वक्त बहुत खुश थे जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला गया डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का कौमी असेंबली से, जो रायपुरी गया, छलांगे लगाई सबने। जिस तरीके का एक पूरा रोड मैप असेंबली को दिया गया, सब बहुत खुश थे क्योंकि उससे सबको फायदा हो रहा। जब यही मामला पंजाब असेंबली का आया तो उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने, जो वही इत्तेहाद था जो पहले खुश था, रजा रबानी टाइप लोगों ने कहना शुरू कर दिया असेंबली का इख्तियार, असेंबली अपना इख्तियार खो रही है, वो इख्तियार किसी और तरफ जा रहा है। और जब आप बार बार ये मामला
अपनी रूलिंग्स की वजह से, अपने सियासी फैसलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट के सामने देंगे तो आपका ये इख्तियार खत्म होगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू वो जो आप रूलिंग की बात कर रहे थे, फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ने कि रूलिंग पार्लियामेंट्री पार्टी की है या सियासी जमात की, उसके सरबराह की। ये बुनियादी एक फर्क है, एक डिस्टिंक्शन है जिसकी बुनियाद पर ये फैसला होगा। अगर आप ये खत छुपा के रखेंगे, जैसा कि कल चौधरी शुजात साहब का खत आखिरी टाइम में निकला, एक रूमर चल रही थी असेंबली में कि शायद इस तरह का कोई खत है, लेकिन ये खत इसलिए आखिरी टाइम में निकाला गया कि इसकी कोई पेशबंदी ना कर सके। बेहतर होता है इसको पहले डिक्लेयर कर देते कि जी एक चौधरी शुजात साहब भी कर सकते थे, अपनी पार्टी को बता सकते थे, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट ने ये 2-3 बुनियादी नुकात पे रूलिंग देनी। ठीक है काशिफ अब्बासी साहब।